नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि ईरान के प्रेसिडेंट और उनके फॉरेन मिनिस्टर दोनों एक ही हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाते हैं। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी एंड फॉरेन मिनिस्टर अमीराब दोलियाहान डेड इन हेलीकॉप्टर क्रैश। और जैसे ही ये खबर पूरी दुनिया में फैली, उसी वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट में इन्होंने लिखा डीपली सैडेंड एंड शॉक्ड बाय द ट्रेजिक डिमाइज ऑफ डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी, प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान. His contribution to strengthening India-Iran bilateral relationship will always be remembered. My heartfelt condolence to his family and the people of Iran. इन्होंने इतना बड़ा ट्वीट लिखा हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने। देखो, ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत के आपको वेस्ट में मिल जाएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के वेस्ट में मिल जाएगा आपको ईरान। ईरान इस पूरे रीजन में ना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इसके जो दोस्त हैं वो आपको भारत, पाकिस्तान, ऐसे ही बगल में इजिप्ट वगैरह ऐसे लोग दोस्त मिल जाएंगे इसके। और ईरान के नॉर्थ में आपको मिल जाएगा ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस, जिसकी सीमा अजरबैजान देश से भी लगती है। तो यहीं प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इनकी जो उम्र है वो 63 ईयर्स है, और माना ये जा रहा है कि ये 3 हेलीकॉप्टर जा रहे थे साथ में। उनमें से जो ये प्रेसिडेंट और इनके जो विदेश मंत्री थे, ये वाला हेलीकॉप्टर एक माउंटेन पीक से टकरा गया, और इस वजह से ये सीधा नीचे जाकर गिरा वहाँ पर। लेकिन जब ये हादसा हुआ उसके बाद तक, यानी कि रात तक, किसी को पता ही नहीं लगा कि प्रेसिडेंट रईसी है कहाँ, कहाँ इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इनकी मिलिट्री, इनके ऑफिशियल्स, किसी को खानो कान खबर नहीं थी कि ये असल में है कहाँ पर इस वक्त, क्या ये सच में जिंदा भी हैं या नहीं है। तो लास्ट में ये पता लगा कि ये अब नहीं रहे, और इनके साथ उसमें जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी एयरफोर्स पायलट थे, सारे के सारे मारे जा चुके हैं। लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट और इनके विदेश मंत्री एक ही साथ एक ही हेलीकॉप्टर में, वो भी कहाँ को जा रहे थे? ऐसा क्या काम पड़ गया था कि इन दोनों को साथ में जाना पड़ा? तो ये एक क्विज कालासी डैम है। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसका उद्घाटन करने ये दोनों जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यह हादसा हो गया और आज दोनों के दोनों जिंदा नहीं है। लेकिन कितनों का मानना यह है कि यह हादसा नहीं है, ये करवाई गई साजिश है। किसके द्वारा? इजराइल और अमेरिका के द्वारा। जैसे इजराइल ने ईरान के चीफ को, आर्मी चीफ को मरवा दिया था ना, वैसे ही इसमें भी इन्होंने कुछ ना कुछ करा होगा, जिस वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, जब ये हादसा हुआ उस समय पूछा गया था इजराइल के कुछ मिनिस्टर से कि क्या ये ज़िंदा बचे होंगे या नहीं बचे होंगे, क्या हुआ होगा इनके साथ। तो उन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि ये मर चुके हैं और अब ये ज़िंदा नहीं हैं। उस समय जबकि ईरान के जो रेस्क्यू टीम है वो इनको खोज रही थी, उस समय कंफर्म नहीं था कि वो मर चुके हैं, लेकिन इजराइल ने पहले ही ये कंफर्म कर दिया कि वो मर चुके हैं। तो सोच रहे हैं आप, इनको मतलब पहले से पता था, सब कुछ जानकारी थी। ये देखिए, ये वो फ़ोटो है, ये वो हेलीकॉप्टर की फ़ोटो है जिसमें क्रैश होता हुआ इसको दिखाया गया है, और ये माउंटेन पीक है पूरी। और जो ये पीछे का हिस्सा दिख रहा है आपको, इतना सा बचा है, उसके अलावा सारा का सारा तहस महस हो चुका है। इनकी बॉडी तक नहीं मिली है, यानी कि जल गए होंगे, कुछ तो हुआ होगा ऐसा। तो इतना सा बचा है ये हिस्सा, ठीक है। ये था ये हेलीकॉप्टर, देख रहे हैं आप जो ऊपर उड़ रहा है ना, इसी हेलीकॉप्टर में रईसी और विदेश मंत्री गए थे, जो आज नहीं रहा। और ये फ़ोटो है जब उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो बच गया होगा या फिर कुछ भी होगा, लाश मिली होगी, तो उनको ये ऐसे करके ले जा रहे थे। देखिए आप, एक फ़ोटो ये है, इसमें देख रहे हैं आप, ये डेड बॉडी को ले जा रहे हैं इनके आर्मी के सोल्जर्स। वहीं एक और फोटो में आपको ये हेलीकॉप्टर के पास नज़र आएंगे, सारे के सारे जो सोल्जर्स हैं, जो रेस्क्यू टीम है, ये सब रेस्क्यू करते समय आपको यहाँ दिखाई देंगे, देखिए आप। और जब ये हादसा हुआ उसके बाद यूएस और इजराइल तो इतने खुश थे कि आप इनका खुशी का ठिकाना ही नहीं लगा सकते। असल में 2018 में ही जब डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने ही इन पर बैन लगाना स्टार्ट कर दिया था। किस पर? ईरान का। ईरान, आपको पता होगा, यूएस सैंक्शन से भरा पड़ा है। सेकंड नंबर पर, दुनिया का सेकंड नंबर का देश ऐसा है ईरान, जिसके पास सबसे ज़्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं। फिर भी ईरान के इंडिया से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इतने अच्छे हैं कि जितने इंडिया और जापान के आप मान के चलिए ना, उससे थोड़ा सा कम। क्योंकि ईरान ने कभी भी ऐसा इंडिया को लगने ही नहीं दिया
कि वो उसका दुश्मन है या फिर उसके लिए कुछ गलत कर रहा है। तो इंडिया और ईरान की दोस्ती तो है अभी भी, लेकिन ईरान और यूएस की दोस्ती ना इतनी खतरनाक मोड़ पे थी कि कभी भी इनका बीच में युद्ध हो सकता था, जो अब बच गया है इनकी मौत से। आप में से किसी को भी अगर टेक्स्ट बुक का पास खरीदना है, वो भी 12% डिस्काउंट पर, जिसमें आपको 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट करने को आपको मिलेगा। आपने करना क्या है, सिंपली टेक्स्ट बुक खोलना है, उसके होम में जाना है, आपको पास प्रो ऑप्शन दिखेगा। 365 दिन का होता है ये, 1 साल का। मंथली पास, ईयरली पास, लाइफ टाइम पास, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे हमने कोई पास खरीदा, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कूपन करा हमने कोई भी पास पे, और यहाँ पर जो मेरा कोड है वो है 29T0P4। वो कोड डालना है आपको, आपको सारे टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे, जिसमें आप अनलिमिटेड री अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप 1 महीने का खरीदिए या फिर 1 साल का खरीदिए या फिर 2 साल का खरीदिए। और अगर मेरी मानिए तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 1 महीने वाला मत खरीदिए, 1 साल वाला खरीदना, जो कि टेक्स्ट बुक पास प्रो है। आपको उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।